और बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज आपको बोलना है, क्या चीज खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। तो ये तो संविधान पर हमला है। इनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एसआईआर में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। देखिए, आज कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है और समीक्षा बैठक को लेकर आज पटना के एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बातचीत हुई। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने आप इस वीडियो के माध्यम से। ये बात जो है, ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहां बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं, राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है एसआईआर पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में विरोध हो गया, धरने में बैठ गए सर, क्या कुछ मानते हैं सर? विरोध देखिए, वाले लोगों का मंशा क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है सर, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकट धारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। जिम्मेवारी लेने के बाद देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नेतृत्व की कमी के कारण इतना बड़ा हार हुआ, ये बीजेपी कह रही है। तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही थी। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही थी। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझे। लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम जो है काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार। ये एसआईआर पर पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एसआईआर में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। संसद सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सर, ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही है कि ये लोगों के जो भावना के साथ खेल किया है। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी। चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है, और बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज आपको बोलना है, क्या चीज खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये तो संविधान पर हमला है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने सीधे बताया है कि किन किन मुद्दों पर आज बातचीत होनी है, समीक्षा बैठक में क्या क्या होना है। और जैसा कि कांग्रेस को इस बार केवल 6 सीटें ही मिली है, तो इन्हीं को लेकर जो भी हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे जाना जाएगा और किस कारण से वो हारे हैं, उनके एरिया में क्या वजह थी, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर
और उन्होंने बताया। हालांकि आगे भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सब कुछ सुना ही, और आगे भी अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े लाइव बिहार के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।